Hello, good morning student. Today we are going to start the chapter number 12 of class 2nd and the chapter name is Fun Fun. तो आइए हम इस ब्यूटीफुल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आई होप यू विल एंजॉय. श्याम वेंट टू हिज नानाज हाउस. जैसे सब अपने नाना के घर जाते हैं वैसे श्याम भी अपने नाना के घर गया हुआ है. एंड इट वॉज इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड बेगूज. और वो जो गांव जिस गांव में गया है उस गांव का नाम क्या है? बेगू है, जो छोटा सा गांव है. वन इवनिंग ही टूक हिज फ्लूट एंड स्टार्टेड प्लेइंग इट. और नाना के घर पे ये रहा वो श्याम. इसने अपनी फ्लूट ये जो बांसुरी ली और फिर उसको स्टार्ट प्लेइंग यानी कि उसको प्ले करने लगा, बजाने लगा उसे. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली गैदर्ड देयर. जैसे ही वो बजाने लगा और उसकी फैमिली के सारे मेंबर उसके पास आ गए. उसके नाना नानी और उसके जो कजिन थे वो सब भी उसके पास आ गए. द एंजॉयड इट्स स्वीट ट्यून. और सबको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहा था. हिज कजिन कालू वेंट इनसाइड. और उसका जो कजिन है कालू, ये रहा कालू, वो घर के अंदर जाता है. एंड ही रिटर्न विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और एक बजाने का एक और कुछ लेके आता है. बजाने का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो लेके आता है. क्या लेके आता है वो? ही गेव इट टू श्याम टू प्ले ऑन इट. और वो जो बजाने का लेके आता है उसको वो श्याम को दे देता है. ये लेके आता है, ये देखो. और उसको श्याम को देता है कि लो अब इसे तुम बजाओ. फिर श्याम बोलता है, श्याम वॉज सरप्राइज टू सी दिस इंस्ट्रूमेंट. श्याम एकदम चौंक जाता है. अरे यार ये कौन सा है? ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं पहले. वो क्या बजा रहा है? श्याम तो बांसुरी बजा रहा है. और जो ये कालू लेके आया है वो क्या है? इट वॉज अ पेयर ऑफ फ्लूट्स. ये तो बांसुरी का जोड़ा है. मतलब एक बांसुरी नहीं है, दो बांसुरी आपस में जोड़ी हुई लग रही है. श्याम कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू विथ इट. श्याम को पता ही नहीं चल रहा क्योंकि श्याम तो बांसुरी बजाना जानता है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको मैं बजाऊं कैसे. लेकिन फिर कालू ने उसको बताया. नाउ कालू took it and started playing on it. फिर कालू ने उसको लिया और कालू उसको बजाने लगा. ये देखो कालू बजा रहा है. बांसुरी अलग होती है. ये देखो बांसुरी तो आप सबने देखी है, लेकिन जो कालू जो बजा रहा है वो तो पेयर ऑफ फ्लूट्स है. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दो बांसुरी को जोड़ा हुआ है. श्याम लिसन टू इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट. श्याम को वो जो कालू ये बजा रहा था ये बहुत अच्छा लग रहा था. He asked the name of this instrument. उसने कालू से पूछा कि इसको बोलते क्या है? ये तो पेयर ऑफ फ्लूट्स लग रहा है. फिर कालू बताता है कि ये है अलगोजा. इसको अलगोजा बोलते हैं. क्या है ये? अलगोजा. तो अब आपको पता रखना है, अगर सिंगल इस तरह से दिखे तो वो बांसुरी है, और अगर दो बांसुरी एक साथ मिली हुई कोई इंस्ट्रूमेंट दिखता है तो मतलब वो अलगोजा है. इट इज ए फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान. और ये राजस्थान का फोक इंस्ट्रूमेंट है. जो राजस्थान के जो लोकगीत गाए जाते हैं, लोक वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, उनमें से एक है अलगोजा. ठीक है. श्याम सेड, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दीज फोक इंस्ट्रूमेंट्स. श्याम ने पूछा. श्याम तो क्योंकि सिटी से आया हुआ है तो उसने पूछा कि और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे राजस्थान में, उनके मुझे तुम बताओ उनके बारे में. जैसे अलगोजा के बारे में तो तुमने बता दिया. कालू टोल्ड हिम अबाउट अदर इंस्ट्रूमेंट. कालू ने उसको बहुत सारी जो अदर इंस्ट्रूमेंट है, जो खड़ताल वगैरह और पुंगी वगैरह, वो सारी चीजें उसने बताई. श्याम एंजॉयड द डिस्कशन. और श्याम को ये सारी चीजें सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि राजस्थान में जब ये प्रोग्राम होता है तो ये बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, इस तरीके से, है ना. फिर क्या होता है? द नेक्स्ट इवनिंग कालू इनवाइटेड हिज फ्रेंड शंभू. और अगले दिन नेक्स्ट इवनिंग को कालू किसको इनवाइट करता है? उसके फ्रेंड शंभू को. शंभू, ये रहा शंभू. ही कैम देयर विथ अ पुंगी. और वो वहां आता है क्या लेके? पुंगी.
पुंगी आप सबने देखी है, नागराज को बुलाने के लिए पुंगी बजाते हैं। मूवी में देखा है, टीवी में भी देखते अपन, और रियल में भी देखा हुआ है ना। सपेरा जो बजाता है वो पुंगी होती है। ऑल दीज फ्रेंड्स सैट टूगेदर, वो सारे एक साथ बैठ जाते हैं। एंड श्याम प्लेड ऑन द फ्लूट। श्याम क्या बजाता है? श्याम बजाता है फ्लूट, और कालू बजाता है अलगोजा, जो क्या है, पेयर ऑफ फ्लूट जैसा दिखता है, जैसे दो बांसुरी को जोड़ा हो। और शंभू प्लेड ऑन द पुंगी, और शंभू उसकी पुंगी बजाता है। ऑल वर एंजॉइंग, सबको बहुत मजा आता है क्योंकि वो एक साथ ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, स्नेक शाउटिंग वॉइस केम, सांप ऐसे कोई चिल्लाता है। अब वो कौन चिल्ला रहा होता है? ऑल गॉट फ्राइटेंड, जैसे ही सांप का नाम लेते हैं और सब डर जाते हैं, अरे यार सांप कैसे आ गया। द म्यूजिक स्टॉप, सब बजाना बंद कर देते हैं। द ओनली साउंड कमिंग वॉज फुन फुन, और किसका साउंड आता है बस, सुनाई क्या देता है? फुन, जैसे सांप करता है ना वैसे आवाज आती है। कालू सिस्टर रानी, कालू की जो सिस्टर है रानी, केम लाफिंग एंड सेड यू कवर्ड्स, और वो कालू की सिस्टर रानी आती है जोर जोर से उनको देख के, ये देखो वो आ रही है, और हंसने लगती है और सबको बोलती है कि तुम सब तो बहुत डरपोक हो, मैंने सिर्फ नाटक किया और तुम सब डर भी गए। फिर उसको बहुत हंसी आती है ना। ओह इट वॉज यू सेड श्याम ने उसको बोला कि अरे ये तो तुम हो, हमको लगा कि सांप आ गया है, क्योंकि पुंगी बजाने पे आपको पता है ना, ऐसा बताते हैं कि सांप आ जाता है, इसलिए। फिर सारे ये देखो रानी के पीछे पड़ जाते हैं कि इसने हमको सबको डराया है, चलो इसको पकड़ते हैं। यू नॉटी गर्ल, तुम बदमाश लड़की, शैतान थी ना वो रानी तो। टुडे वी विल टीच यू अ लेसन, सेइंग दिस दे ऑल रन आफ्टर हर, और फिर वो सारे उनके पीछे भागते हैं कि रुको तुम अभी बताते हैं तुमको। और फिर इस तरीके से ये लेसन एंड हो जाता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग लेसन। नाउ ऑन एक्टिविटी, सबसे पहले ग्लॉसरी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र, पेयर यानी जोड़ा, इंटरेस्ट यानी रुचि, नॉटी यानी शरारती नटखट, जो कौन है? रानी है। एक्टिविटी 1, इसमें क्या करना है आपको? हियर आर सम पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट, टिक राइट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड पुट अ क्रॉस फॉर ए रॉन्ग वंस। 1 हैज बीन डन फॉर यू, 1 तो किया हुआ है। 1 क्या है? बेगूज वॉज अ स्मॉल विलेज, ये तो अपन ने पढ़ा है कि बेगू छोटा सा विलेज है, तो ये करेक्ट है तो राइट कर दिया। एंड बेगू वॉज अ स्मॉल टाउन, नहीं टाउन नहीं है वो तो विलेज है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो इस पे क्रॉस कर दिया। ऐसे ही अपने को आगे पढ़ेंगे। श्याम प्लेड ऑन द पुंगी, क्या श्याम पुंगी बजाता है? नो, श्याम तो फ्लूट बजाता है, तो ये राइट हो जाएगा। नो स्नेक कैम देयर, क्या वहां पे कोई सांप नहीं आया था? ये तो सच है, कोई सांप नहीं आया था, सब बस ऐसे ही मजे ले रहे थे। ए रियल स्नेक कैम देयर, नो, कोई भी सांप नहीं आया। पुंगी इज ए फॉग इंस्ट्रूमेंट, ये अपना फॉग इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, यस। पुंगी इज ए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में वायलिन वगैरह वो सारी चीजें आती है। अलगोजा, पुंगी, बांसुरी ये सब अपने है ना। नेक्स्ट, श्याम डिड नॉट लाइक द म्यूजिक प्लेड बाय कालू ऑन अलगोजा, श्याम को वो पसंद नहीं आया जो कालू ने अलगोजा को बजाया था। नहीं, ये तो गलत हो गया, श्याम को तो बहुत मजा आया था। श्याम लाइक द म्यूजिक प्लेड बाय कालू ऑन अलगोजा, यस, बहुत पसंद आया था श्याम को। अलगोजा इज अ पेयर ऑफ फ्लूट्स, यस, ये तो एक जोड़ा है ना फ्लूट्स का। अलगोजा हैज 2 पेयर्स ऑफ फ्लूट्स, नो 2 पेयर्स नहीं है, ओनली 1 पेयर। 1 पेयर मतलब 2 बांसुरी को एक साथ जोड़ते। 2 पेयर्स में तो फिर 4 हो जाते हैं, क्योंकि पेयर मतलब 2 हो जाता है ना। रानी वॉज सैड, क्या रानी सैड थी? नो, रानी वॉज हैप्पी, यस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन का आंसर देना है। हु सेड यू कवर्ड्स, किसने ऐसा बोला कि तुम सब तो डरपोक हो? तो अभी ऊपर ने पढ़ा है, किसने बोला है?
रानी सेड, रानी ने बोला है ना, ठीक है। वाई डिड द म्यूजिक स्टॉप एंड ओनली फू फू रिमेन? बिकॉज क्यों आवाज आने लग गई थी? क्योंकि सब रुक गए थे, सबने जैसे ही आवाज आई कि स्नैक स्नैक, तो फिर सब डर गए और वो चुप हो गए। तो बिकॉज ऑल गॉट फ्राइटेंड, क्योंकि वो सब डर गए थे, इसलिए फिर वो सब चुप हो गए और ओनली फूंक फूंक की आवाज रह गई। इन एक्टिविटी सेकेंड आपको इनको पढ़ना है। स्मॉल विलेज, स्वीट ट्यून, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोक इंस्ट्रूमेंट, ग्रेट इंटरेस्ट, नॉटी गर्ल, इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। ये सारे क्या बताते हैं? ये सारे एडजेक्टिव है जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो इनकी विशेषता बता रहे। विलेज कैसा है? छोटा है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान। अपने राजस्थान में रहते हैं हम, राजस्थान हमारा स्टेट है, तो हमें राजस्थान के जो भी फोक इंस्ट्रूमेंट है उनका पता होना चाहिए। तो अपन ने लेसन में तो सिर्फ 3 ही पढ़े, फ्लूट, अलगोजा और पुंगी। इसमें और बहुत सारे पढ़ेंगे। ये है फ्लूट, जो आई होप सबने देखी होगी। और फ्लूट इज अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, ये अपना ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। जो कौन बजाते थे? बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। इट इज अ मेड ऑफ बम्बो, ये बम्बो की बनी होती है। एंड इट हैज 6 होल्स, और इसके 6 होल्स होते हैं। ब्यूटीफुल ट्यून्स आर प्लेड ऑन इट, और इससे बहुत ही ब्यूटीफुल ट्यून्स बजाई निकाली जाती है। ये है अलगोजा, देखो पेयर ऑफ फ्लूट्स, ऐसा लग रहा है 2 बांसुरी को जोड़ा हुआ। 2 बांसुरी को जोड़ के जो बनाते हैं वो क्या होता है? अलगोजा। एंड अलगोजा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्लूट्स, ये 2 फ्लूट्स को मिला के बनाया जाता है, वो क्या होता है? अलगोजा। थर्ड, ये भी सबने देखी होगी, पुंगी। अ पुंगी इंस्ट्रूमेंट हैज ए मैजिकल इफेक्ट, ये बहुत ही, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, इसको अपन ने सुनी भी है। इट इज मेड फ्रॉम ए ड्राई बॉटल गार्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 बम्बो ट्यूब्स नॉन एज जीवाला। ये इसके आगे वाला जो पार्ट होता है ये क्या किसका बना होता है? ये तो बम्बो का बना होता है। ये बॉटल गार्ड, सूखी जो लौकी होती है बॉटल गार्ड, उससे बना होता है ये, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग अ मेलोडी, और ये क्या बहुत अच्छा राग देने के लिए बनाई जाती है पुंगी। फिर है नेक्स्ट ढोलक। ढोलक, ये रही ढोलक। अ ढोलक इज अ 2-sided ड्रम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड, ये 2 साइड में इस तरीके से ड्रम बना होता है, और फिर इसको बीच में से लकड़ी से इस तरीके से पैक किया होता है, और चमड़े से बनती है ये। द होलो स्ट्रक्चर इज कवर्ड विथ एनिमल स्किन, ये जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं इसको किससे पैक करते हैं? एनिमल की स्किन से, मतलब चमड़े से। इट एड्स रिदम टू द म्यूजिक, और गाने में मजा, भजन सुनते हैं अपन, कुछ भी राजस्थानी गाना सुनते हैं तो उसमें ढोलक की अपनी एक अलग ही रिदम होती है, उससे ही अपने को मजा आता है कि यार ढोलक कितनी अच्छी बज रही है। फिर नेक्स्ट है ढोल, ये तो सबने देखा है। इट इज अ 2-face ड्रम, इसके भी 2 तरीके से मुंह होते हैं, और इट इज प्लेड विथ 2 स्टिक्स, और ये लकड़ी से बजाया जाता है ना। ढोलक को हाथ से बजाया जाता है, पर हाथों में भी वो फिंगर्स में ऐसे लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ी बांधते हैं, और ढोल के लिए बड़ी लकड़ी यूज करी जाती है। इट इज यूज फॉर एनी सेलिब्रेशन इन राजस्थान, राजस्थान का कोई भी सेलिब्रेशन हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, बिना ढोल के हो ही नहीं सकता। तो ढोल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट है नगाड़ा, ये जो अपन मंदिर में, भगवान के मंदिर में ज्यादातर देखते हैं, है ना। तो ये नगाड़ा, इसको भी स्टिक से बजाया जाता है। नगाड़ा इज ए कॉनिकल ड्रम प्लेड विथ अ सुरनाई एंड नफिरी, ये मतलब 2 डंडों से इसको भी बजाया जाता है, किससे? सुरनई और नफिरी, इसको ऐसा बोलते हैं। इट इज प्लेड इन द फोक ड्रामास टू गिव रिदम, और जो भी
फोक ड्रामा होते हैं अपने राजस्थान के, जो भी कोई नाटक वगैरह प्ले करते हैं राजस्थानी, वो उनमें नगाड़े का बहुत यूज होता है। और उसके अलावा कहाँ होता है, भगवान के मंदिर में भी होता है। फिर ये है रावण हत्ता, देखो इसको, रावण हत्ता। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विद अ बेली ऑफ हाफ अ कोकोनट शेल एंड बॉडी ऑफ बम्बो। इसके ये जो बनता है, ये किससे बनता है, हाफ कोकोनट शेल से, मतलब नारियल के आधे उसको तोड़ के उसका ये वाला भाग बनता है और पीछे का भाग बांस का बनता है। इट इज हैज ए स्ट्रिंग विथ घुंघरूज टाइड ऑन द रोड विच रब्स ओवर द स्ट्रिंग गिविंग रिदम टू द सॉन्ग बीइंग प्लेड। और इसमें क्या, ये जो बनाई होती है बम्बो की, उसमें क्या घुंघरू फिट कर देते हैं तार में, और फिर उसको इस लकड़ी की सहायता से ऐसे ऐसे धुन देते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है वो। ठीक है, तो ये हो गया रावण हत्ता। फिर आता है सारंगी, ये भी सारंगी। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट विद अ बो एंड हैज 3 मेन स्ट्रिंग्स एंड अ वेरिएबल नंबर ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रिंग। ये भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रावण हत्ता जैसा है, पर इसमें क्या होता है, बहुत सारी ये स्ट्रिंग्स बनाई जाती है अलग अलग तरीके से, और फिर उसको अलग अलग तरीके से धुन देते हैं, जिससे कि अपने को गाने में जो फोक गीत है उनमें बहुत ही अच्छा लगता है। फिर लास्ट है मोरचंग, ये रहा मोरचंग, इसको ऐसे बीच में से पकड़ के फिर ऐसे ऐसे शायद बजाते हैं। द ट्वांग ऑफ द मोरचंग एड्स ब्यूटी टू द सॉन्ग ऑफ जैसलमेर एंड बाड़मेर एरियाज ऑफ राजस्थान। जो अपना राजस्थान का वेस्टर्न भाग है, मतलब राजस्थान में जो बाड़मेर और जैसलमेर जिले हैं ना, उस जिलों में इसका ज्यादातर यूज होता है। वो आप कभी जाएंगे तो देखना, आपको ये सारे जहां पे भी आपको देखते पहचान जाने की ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन आंसर। एयर इज ब्लोन टू प्ले इंस्ट्रूमेंट लाइक, जिसमें हवा फूंक देके जो बजाए जाते हैं, तो वो कौन से है, अभी अपन ने पढ़े। फर्स्ट फ्लूट बजाती है, पुंगी भी फूंक से ही बजती है। फिर फ्लूट भी पुंगी से ही फ्लूट भी हवा देने पे ही बजती है। और लास्ट क्या था, अलगूजा, जो अपन ने पढ़ा है, वो भी किससे बजता है, फूंक दे के बजता है। फिर है सम इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्ट्रिंग लाइक, कुछ इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग होती है ना। तो स्ट्रिंग वाले कौन से थे जो हमने अभी पढ़े, ये देखो इधर, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, तो इन तीनों के नाम इधर आएंगे। रावण हत्ता, रावण हत्ता, फिर क्या है, मोरचंग, और लास्ट क्या था, सारंगी। ये सारे किससे बजते हैं, स्ट्रिंग लेके ऐसे 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 करना पड़ता है। सॉरी, क्या है, सारंगी। ठीक है, फिर लास्ट में है सम इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टक टू प्ले रिदम लाइक, किसी किसी को ऐसे मारने से, ढोल जैसे ढोल हो गया, ये सारी चीजें अपने को उन पे लकड़ी से मारना पड़ता है, फिर उनसे अच्छी अच्छी धुन निकलती है। तो वो क्या है, फर्स्ट तो ढोल हो गया, फिर नगाड़ा हो गया, और फिर ढोलक हो गया। ढोलक को भी ऐसे मारनी पड़ती है तभी वो बजती है ना। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर भी हो गए, और आप सबको ये फोक इंस्ट्रूमेंट सारे लर्न भी करने हैं। सो दिस इज अवर लेसन स्टूडेंट, आई होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।